को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास में मैं खुशामदीद कहता हूँ। कॉलेज ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म से हम ये कोर्स जो है वो चला रहे हैं और आज के हम जो टॉपिक्स हम कवर करने के लिए जा रहे हैं उसमें नंबर 1 है, हम पढ़ेंगे देखेंगे आज सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। और नंबर 3 पर हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया। और हम आपको लेसन्स कर रहे हैं यूजिंग कीवर्ड्स का कीबोर्ड का, उसका लेसन नंबर हम 2 करेंगे। लेसन नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास, सॉफ्टवेयर आर द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। वो तमाम हिदायत जो हम कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर हिदायत की बुनियाद पर जो टास्क हम करने जा रहे होते हैं उस टास्क को परफॉर्म करता है और हमें रिजल्ट्स देता है। वो उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते। वो टेंजिबल नहीं होती, इंटेंजिबल होती हैं, फिजिकल शेप नहीं होती। इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हिदायत होती हैं, वर्बली इनपुट के जरिए हम जो है उसको कंप्यूटर को जो है वो दे रहे होते हैं, ठीक है। उसको हम सॉफ्टवेयर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दिए आपको समझना है जरूरी है। अक्सर जो है एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। नंबर 1 इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे देता हूँ आपको नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, और नंबर 2 इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अच्छा नोट कर लिया आप लोगों ने? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो याद रखें। एक ही आसान जुमले में मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर के हवाले से मैंने आपको बताया एक जुमले के अंदर कि ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करने के अंदर के लिए हेल्प करता है। इसी के जरिए कंप्यूटर के हार्डवेयर जो है वो मैनेज होता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स देख रहे हैं। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है, मैक ओएस, लिनक्स, ठीक है। उसमें एंड्रॉयड, विंडोज, ठीक है। ये सारी इसकी एग्जांपल हैं। ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर नोट कर लें, फिर हम तक इसको आगे चलें। अच्छा, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं, मखसूस टास्क, ठीक है, मखसूस काम को। इसकी मिसाल देखें, आपने म्यूजिक सुनना है तो आप क्या करेंगे कि आप मीडिया प्लेयर उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। अब वो मीडिया प्लेयर इंस्टॉल होगा तो आप वो म्यूजिक चला सकेंगे। मीडिया प्लेयर से आपने कोई कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हैं। कैलकुलेशंस करने के लिए आपको कैलकुलेटर एप्लीकेशन यूज़ करनी होगी, ठीक है। अकाउंट्स का आपने सॉफ्टवेयर बनाया, उसके अंदर आपने अकाउंट्स की चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ना कि आप कोई मार्केटिंग की चीज़ें या कोई और चीज़ें जो है उसके अंदर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप ये देखिए, किसी कंपनी ने, किसी यूनिवर्सिटी ने एक डेटा बनाया है, जिस ओपन यूनिवर्सिटी का एक डेटा है, उस डेटा के अंदर वो मखसूस काम ही वो कर सकते हैं, ना कि वो कोई और काम ऐसा जो है वो सेल्स परचेज का जो है वो उसके अंदर वो आप डाल सकते हैं।
तो क्या समझ आई आपको कि अगर हमने म्यूजिक सुनना है, स्पेसिफिक टास्क हमारा ये है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक मीडिया प्लेयर इंस्टॉल किया। ठीक है, आपने कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन के लिए आपने क्या किया, कैलकुलेटर यूज किया। ठीक है, उसके बाद अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट्स का, तो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज होगा, वो स्टूडेंट डेटा के लिए। आप क्या करोगे कि वो स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट डेटा सॉफ्टवेयर आप बनाओगे, जो काम करेगा ये मखसूस काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मोहम्मद सलमान रज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं, कैसे हम अपने सिस्टम की डेट एंड टाइम को चेंज करते हैं, कैसे हम उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कैसे हम कोई स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं, कैसे हम साउंड्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि हमने ये डेस्कटॉप में टास्क बार के राइट साइड पर जो सिस्टम ट्री है, इस सिस्टम ट्री के अंदर ये देखें ये क्लॉक बना हुआ है जिसमें डेट एंड टाइम लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे, डेट एंड टाइम को क्लिक करेंगे तो पहले ये आ जाएगा आपके सामने। इसमें देखिए क्लॉक बना हुआ है, आपको टाइम बता रहा है, आपको डेट बता रहा है आज की, ये आपको मंथ बता रहा है, ये आपको ईयर बता रहा है। आपने यहाँ पर आकर इसको क्लिक करना है और ये देखें यहाँ पर ये वही क्लॉक आपका आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से चेंज डेट एंड टाइम पर आना है। अब ये क्लॉक भी आपके सामने है और डेट एंड टाइम भी आपके सामने है। अगर आपने पिछले ईयर्स में जाना है तो आप इसको प्रेस करेंगे और अगर आपने अगले मंथ में आना है तो आप इसको प्रेस करेंगे। और यहाँ पर ये जो टाइम है यहाँ पर आप क्लिक करके अपना जो भी टाइम आपने जिसको सिलेक्ट करना है आप मैनुअली भी दे सकते हैं, ये यहाँ और यहाँ से आप इसको PM और AM कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो ये आपका डेट एंड टाइम वैसे अकॉर्डिंगली जो आपने किया उसके मुताबिक हो जाएगा। सम टाइम ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चल रहा होता है कि हमने अपने वॉल्यूम को कहाँ से कम या ज़्यादा करना है। तो आप ये देखें इसी सिस्टम ट्री के अंदर ये एक आइकन बना हुआ है साउंड का, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे ये आप इसको कम या ज़्यादा यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है ना, और अगर आपने इसको बंद करना है तो आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो ये म्यूट हो जाएगा। तो जब अनम्यूट करना है तो आपने यहीं से इसको अनम्यूट करना है और जहाँ तक अपने वॉल्यूम सेट करना है आपने इसको वॉल्यूम को अपने सेट कर लेना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब इसकी बाकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी। हमने इस पर डेस्कटॉप पर आकर राइट क्लिक किया और यहाँ से पर्सनलाइज में गए। पर्सनलाइज में आप ये देखेंगे चेंज द विजुअल्स एंड साउंड ऑन योर कंप्यूटर आ रहा है, उसके नीचे ये काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस आए हुए हैं। ठीक है, इसमें आप ये देखें ये आ गया डेस्कटॉप बैकग्राउंड का, ये विंडोज़ कलर का, ये आपका साउंड्स का और यहाँ पर स्क्रीन सेवर क्योंकि यूज़ नहीं हुआ हुआ इसलिए आप यहाँ पर इसका ये ब्लॉक का साइन आ रहा है। ठीक है, आप इनमें से जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप क्लिक करोगे, यहाँ से भी डायरेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह अभी ये देखें ये प्रेस हुआ हुआ है, हमने इस सिस्टम के ऊपर विंडोज़ क्लासिक का एक थीम लगाया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसमें जाओगे बैकग्राउंड में ये सारे बैकग्राउंड इसके दिए हुए हैं, यहाँ से आप जो भी कलर आप चूज़ करना चाहो कलर चूज़ कर लो और यहाँ से इसको सेव चेंजेस करोगे तो वो कलर वहाँ पर आ जाएगा जैसे आपको वहाँ पर चाहिए। ठीक है, इस तरह ये विंडोज़ कलर के हवाले से आपने क्लिक करना है तो ये यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए डेस्कटॉप के हवाले से कलर आप जो रखना चाहते हो वैसा ही कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो और वो वहाँ पर आ जाएगा। साउंड्स का मैंने वहाँ से भी बताया आपको, अगर फिर भी यहाँ से भी कोई अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ रहा है साउंड के अंदर, कोई ड्राइवर का या कोई और चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वो यहाँ से उसको देख सकते हो और जो है वो उसको वो कर सकते हो, जो भी आपने उसको ठीक करना है या जो भी करना है उसको ड्राइवर्स को चेक करना है या उसके मुताबिक कर सकते हो आप उसको। ठीक है, इसमें आप ये देखेंगे अगर आपकी खुदा न खास्ता स्क्रीन जो है वो आपकी टेढ़ी हो जाती है तो वो आप कैसे ठीक कर सकते हो। आप क्या करोगे, डिस्प्ले में आओगे, डिस्प्ले में आने के बाद आप ये देखें कि यहाँ पर होगा चेंज डिस्प्ले सेटिंग में आओगे और ये देखें ये लैंडस्केप है, अगर तो आप इसको पोर्ट्रेट हो करोगे तो ये स्क्रीन लैंडस्केप बजाय टेढ़ी हो जाएगी और अक्सर लोग परेशान होते हैं और अपने सिस्टम को लेकर फिर वो शॉपकीपर्स के पास जाते हैं और वो ठीक करवा रहे होते हैं, जबकि ये ट्रिक अगर आपको खुद आ जाए तो आप घर बैठे हुए ये तमाम चीज़ें खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ से ओके करोगे और अपना जो है इसको यहाँ से क्लोज करोगे तो आप उसी के मुताबिक जो आपने अपनी कॉन्फ़िगरेशन रखी है उसके मुताबिक आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की छोटी छोटी ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।